नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और शुक्रवार का दिन था और बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी मार्केट से। जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज़ थे काफ़ी वीक थे, उसकी तुलना में मार्केट ने बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया, लेकिन निराश तो किया है क्योंकि मार्केट एक तरीके से ऐसा लगता है कि अटक सा गया है और अब उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। जैसा कि हमने लगातार देखा कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी खबरें आई, उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। फिर बहुत सारी बुरी खबरें आई तो मार्केट पिटा भी, उसके बाद अब स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। डीप डाइव करते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या वाक़ई कंसोलिडेशन हो रहा है या सिर्फ़ एक ये भ्रम है, छलावा है और आप धोखा मिल रहा है। तो अगर आप आज का निफ्टी देखेंगे जो एक काफ़ी उतार-चढ़ाव के बीच में रहा और बाद में वो 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जिस तरीके से ये वोलेटिलिटी दिखी, सुबह खुलते ही गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। ये पैटर्न ये दिखाता है कि मार्केट में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है या मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट में जो बुल्स हैं, वो थके हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ और वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक तो थ्योरी ये हो सकती है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि मार्केट को कुछ स्टॉक्स टिका के रखे हुए हैं, दम नहीं है मार्केट में। दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे। तो जब आप इंडाइसेस को देखते हैं, तब आपकी समझ में क्या आता है कि बजट के दिन काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई हुई और उसके बाद जब ट्रेड डील आई, तो उसके अगले दिन जो चार्ट बना था दैट वाज़ सरप्राइजिंगली वंडरफुल कि एक बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन एक साथ हुआ और उसके बाद एक लाइन में ट्रेड करता रहा और फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं देखा उसने 26,300 का लेवल। तो ये भी एक आसान तरीका हो सकता है समझने का कि मार्केट में इनहेरेंट दम नहीं है। बावजूद इसके कि अब ट्रेड डील हो गई, बजट आ गया, सब आ गया। अंदर-अंदर से मार्केट में वो जोश, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लैकिंग है कहीं न कहीं, इसलिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पिटाई हो जाती है और नीचे जब आता है तो फिर उसको रोकने की कोशिश होती है। इसको और अच्छे से आप समझने चाहते हैं तो आपको ये प्लेट देखनी चाहिए कि मार्केट को ऊपर कौन ले जा रहा है और नीचे कौन ले जा रहा है। देखिए, ऊपर ले जाने के लिए आपके सामने कौन से लोग हैं? आईटीसी आज मजबूत था, भारती, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, आरआईएल, बजाज फाइनेंस, ये मार्केट को ऊपर टिका रहे थे। दूसरी साइड में देखिए उसी स्पेस का एचडीएफसी बैंक ड्रैग कर रहा था, हेवी वेट है। टीसीएस ड्रैग कर रहा है, इन्फोसिस ड्रैग कर रहा है, एचडीएफसी लाइफ, इटर्नल। आपको मतलब पिछले 10-15 दिनों के आप कभी भी मेरी इवनिंग रिपोर्ट निकाल के देखिए, आपको यही प्लेट मिलेगी, एक बार इधर, एक बार उधर। कभी एचडीएफसी इधर, कभी एचडीएफसी उधर। ये चल क्या रहा है? ये क्या नौटंकी चल रही है कि एक दिन आप चढ़ते हैं, एक दिन आप गिरते हैं, एक दिन आप, इसका मतलब इंडेक्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं बड़े लोग। वो हेज फंड हो सकते हैं, एफआई हो सकते हैं, वो केवल इंडेक्स को टिका के रखे हुए हैं और निचले लेवल पे कटाई-छटाई चल रही होगी। अगेन वही प्लेबुक फिर से सामने देखने को मिल रही है। तो 2 जो थ्योरी बन रही है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, मैं तो सेकंड थ्योरी के साथ जाऊँगा। क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि यार एक दिन रिलायंस चलाता है, एक दिन गिराता है। एक दिन एचडीएफसी बैंक सपोर्ट देता है, एक दिन इसको ड्रैग कर देता है। ये पैटर्न ये शो करता है कि या तो इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है या कंसोलिडेशन। मैं कंसोलिडेशन नहीं मानता। मुझे लगता है कि इंडेक्स को कुछ हेवीवेट के थ्रू मैनेज किया जा रहा है और नीचे उसकी पिटाई हो रही है। क्योंकि जब आगे आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। इसी में देखिए आप टीसीएस इन्फोसिस की आज फिर से पिटाई हो गई। उस खबर का आज तीसरा दिन है और आज फिर से इसकी पिटाई हो गई। तो ये जो तस्वीर बन रही दैट इज़ नॉट वेरी गिविंग यू कॉन्फिडेंस। अब निफ्टी का आज एडवांस डिक्लाइन भी देखिए कुछ खास नहीं है। बैंक में 9 गिरे, 32 निफ्टी में गिरे, 500 में 280 गिरे और जो टोटल एनएससी बीएससी का उसमें भी एडवांस डिक्लाइन फेवरेबल नहीं है, गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा थी। तो जब आप हाई नोट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपकी आज के जो स्टार प्लेयर थे, जो बड़े पॉपुलर शेयर्स होते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा था? हिताची एनर्जी, कॉनकॉर्ड बायो, एमआरएफ, डेटा पैटर्न, एमजीएल और एलआईसी, इसमें से कोई नाम आपको पिछले 10-15 दिनों में फ्लेवर में दिखा था? नहीं, ये नए प्लेयर हैं। इधर आप देखिए बीईएमएल, इक्लर्क्स, यूनोमिंडा, आवास फाइनेंसर, बिरला सॉफ्ट, कोहेंस, किसी में कुछ रिजल्ट की खबर होगी, किसी में कुछ होगा तो उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं और जब गिरते हैं तो अच्छा खासा मतलब 7-8, 8-8% गिरते हैं। बीईएमएल जैसा 7.5% स्टॉक गिर गया, है ना? कोहेंस तो मतलब तो क्या ही बोले, उस पे उसकी तो कहानी बहुत ही खराब हो रही है। सो ये जो
बड़े स्टॉक्स की एक पूरी स्टोरी दिख रही है, यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। सेक्टोरली देखें तो आप आईटीसी चूंकि आज बहुत बड़ा गेनर बना, बड़ा इंडेक्स का सपोर्टर बना, तो इंडेक्स पूरा उसने ड्रैग किया, 2.3% ऊपर गया ही बंद हुआ। एमएनसी में क्यों तेजी? क्योंकि एमएनसी के जो बहुत सारे स्टॉक है जैसे हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, इन सब स्टॉक्स में एक रैली बनी और उस रैली की वजह से ये इंडेक्स आपको ऊपर दिखा। ये भी अनयूजुअल है। तो सेक्टोरल चर्निंग हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। किसी एक दिन ये सेक्टर चलाओ, किसी एक दिन वो सेक्टर चलाओ, आज ये टॉप रैंकर चलेंगे, कल वो टॉप रैंकर चलेंगे, और यही मार्केट में लगातार हम रोज के पैटर्न में देखते हैं। तो अब फार्मा आज पिट गया, आईटी लगातार पिट रहा है। मेरे को लगता है कि आईटी में जो वो एंट्रोपिक वाली कहानी थी दोस्तों, वो कहानी अभी भी असर कर रही है और काफी सीरियस यहाँ पे आईटी में होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आईटी में इस तरीके से लगातार पिटाई अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा एक चिंता तो पैदा करती है। अगर आईटी के आज लूजर्स में आप देखें तो टीसीएस आज भी गिरा है यार, मतलब क्या जबरदस्त उसमें गिरावट देखने को मिल रही है टीसीएस में। टीसीएस कितना गिरा आज? कोफोर सबसे टॉप लूजर था, 3.5%। ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट, एलटीआई, टीसीएस 2.2%, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, यानी सारे दिग्गजों की पिटाई यहाँ पे होती हुई दिखी है। और ये चिंता की बात है। इन टीसीएस ने आज 3000 का लेवल तोड़ दिया है, आज 2941 की क्लोजिंग है उसकी। और इन्फोसिस ने आज 1500 के आसपास क्लोजिंग दी, केवल हल्का से बचा पाया 7 रुपए, वरना वो 1500 तोड़ देता। तो ये कई अहम लेवल जो कंपनियों के स्टॉक्स के टूट रहे हैं आईटी में खास तौर पे, वो ये इशारा करते हैं कि आईटी की जो एंट्रोपिक वाली स्टोरी है वो अभी भी अच्छे से इसमें प्ले होती हुई दिख रही है। अब एफआईआईज ने क्या किया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा बन रहा है। देखिए दुनिया बड़ा विचित्र ऐसा लग रहा है, मार्केट ना घनघोर कलयुग में चल रहा है। मार्केट में भारी उठा पटक पिटाई ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आप फरवरी में 6 फरवरी तक का मैं आपको ये आंकड़ा दे रहा हूं, पूरा पॉजिटिव है। और आज का दिन पॉजिटिव, यानी एफआईआई ने खरीदा, डीआई ने बेचा आज के दिन में। लेकिन फरवरी में अप टू 6 फरवरी तक आप देखेंगे, यानी 6 दिन, क्योंकि संडे भी इसमें ट्रेड हुआ था 1 तारीख को, सब मिला लीजिए तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं चल रहा है। इंट्राडे में एफआईआई का रुख उतना बुरा नहीं है जितना डीआई भी अब कमजोर पड़ रहा है या थक रहा है, जो भी है। सो मार्केट की तस्वीर ना काफी कुछ ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो एक ऐसे दौर में जा चुका है जहां पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी नीचे आ चुका है, काफी नीचे। और जो बुल केस बनना चाहिए वो ऊपर नहीं बनता दिख रहा है। अदर एसेट क्लासेस में आप क्या देखेंगे, गोल्ड एक रेंज पकड़ ली उसने, उसी में घूम रहा। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि गोल्ड का इंडियन प्राइस बहुत ज्यादा नहीं टूट रहा है, 1,52,000 पे अभी भी चल रहा है। देखा 1,57,58,60 तक मारा उसने, फिर नीचे आ गया 1,52, यानी 1.5 के आसपास वो घूम रहा है। सिल्वर में काफी ऊपर नीचे हो रहा, आज देखिए 2.38 हो गया, कल 2.60 था, काफी गिरा, सुबह फिर ऊपर चल रहा है। तो सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी है एज पर इट्स नेचर, वो हमेशा वैसे ही करता है। और गोल्ड भी अपने नेचर के मुताबिक एक छोटी सी रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। बॉन्ड यील्ड आप देखिए 6.7 है, चिंता का कारण है बॉस, इसको इग्नोर मत करिएगा। और डॉलर भी आज थोड़ा सा और वीक हुआ है, 90.45 पे चला गया है। तो डॉलर को आप देखिए, एफआईआई को आप देखिए, और निफ्टी के कंट्रीब्यूशन को देखिए, तो मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि मार्केट को टिकाने की पूरी कोशिश हो रही है। और मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है किसी भी तरीके से, कि मार्केट जो है बहुत नीचे न जाए और लोग उसी हिसाब से उसमें बेचते खरीदते रहें। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू डिकोड दिस मार्केट, इसको कैसे ले, क्या समझें। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है इस मार्केट में, कि ऊपरी लेवल पर एक सीलिंग दिख रही है और वहां पे बुल्स थक जाते हैं और बेयर्स दुगनी ताकत के साथ बेच देते हैं। जैसे नीचे आता है तो जो बेयर्स है वो चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि अब बुल को कुछ करने देते हैं। अब बुल खड़ा होता है, वो कुछ खरीदता है, ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, जैसे ऊपर जाता है बेयर्स फिर आते हैं फिर ठोक देते हैं, क्योंकि बुल में दम नहीं है। क्यों नहीं दम है, अब इसके फंडामेंटल कारण भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि सारी पॉजिटिव खबरें ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी हैं।
ट्रेड डील जिस दिन अनाउंस हुई थी, मैंने रात में लेट नाइट शो किया था, हम सब लोग बहुत खुश थे कि चलो एक बहुत पेंडिंग चीज हो गई, लेकिन अब उसके डिटेल्स नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर के शंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं उस दिन भी रात में कह रहा था कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम डिटेल्स देखना पसंद करेंगे कि उसके अंदर क्या है, किस तरह की डील हुई है, वो नहीं आ रही है। तो वो एक तनाव बना हुआ है। दूसरा एक और फैक्टर जो जाते-जाते ज़िक्र ज़रूर करूँगा मैं, कि ईरान वाला मामला सुलटा नहीं है अभी तक, जब तक ये शो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल होंगे। अगर ईरान के साथ कोई बातचीत बन गई, कुछ हो गया, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर बातचीत नहीं बनी, बिगड़ गई, तो मार्केट के लिए एक बुरी खबर है जो बनी रहेगी। और ये खबर बहुत रियल हो सकती है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मार्केट में काफ़ी असर आएगा। तो उसका भी हमें इंतज़ार करना चाहिए कि मंडे सुबह तक कुछ ना हो, हम तो यही करें कुछ ना हो यार। तो इसलिए मुझे लगता है कि बुल वीक पड़ गए हैं और बहुत सारी आशंकाओं, चिंताओं के बीच में अब वो बैक टू बेसिक में है। अर्निंग सीजन इज़ नॉट गोइंग गुड, ये आपने देख लिया है। हम लोग रोज़ सुबह चुनिंदा रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं, किसी में बहुत दम नहीं लग रहा कि बहुत तूफ़ानी रिज़ल्ट दे दिया हो। इक्का-दुक्का छोटी-मोटी कोई मिड कैप देती है, जिनका कोई मतलब मार्केट में उनका उतना प्रेज़ेंस फ़ील नहीं किया जाता कि उनकी वजह से मूड बदल जाए, वैसा कोई नहीं आया। तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो समरी ये है इस पूरे हफ्ते की, जो ये 1 तारीख से 6 तारीख तक, मतलब बजट वीक भी इसमें जोड़ लीजिए, तो मार्केट कहीं नहीं गया। बजट भी हो गया, ट्रेड डील भी हो गई, एक भयंकर बुरी खबर, एक भयंकर अच्छी खबर, और मार्केट वहीं पे खड़ा है। अब आप देखिए 25,693 का लेवल तो बहुत दिन से बना हुआ है, मार्केट गया ही नहीं कहीं। 9 दिन चले, अढ़ाई कोस घूम फिर के वहीं खड़े हुए हैं। चक्रव्यूह में फँस गया मार्केट। तो जो पिछली बार, जब पिछले 1-2 महीने में उसने 26,000 के ऊपर कम से कम डेढ़ दर्जन बार अटेम्प्ट मारे, वो तोड़ नहीं पा रहा है। तो 26,000 इज़ ए आयरन सीलिंग फॉर द मार्केट। और क्या वो बड़ी खबर मिलेगी इनको पता नहीं। तो बहुत सारे कॉन्टोर्स अब इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे कि मैं प्रेरित हो रहा हूँ कि मैं अपनी एक बिग कॉल वाला शो बनाऊँ। बार-बार कहता हूँ, आप लोग कहते हो रोज़ गोली दे देते हैं, बनाते कुछ नहीं। यार मैं बहुत, इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, काम-काज में फँसा हुआ हूँ, तो समय नहीं मिल पा रहा है। बट आई विल ट्राई टू डू इट वेरी फास्ट। तो कुल मिला के आज की इवनिंग रिपोर्ट का नतीजा ये है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट थका हुआ है। बुल्स के अंदर दम नहीं है कि इस मार्केट को ऊपर खींच सकें, और सबसे ज़्यादा दिक्कत कंट्रीब्यूशन प्लेट में दिखती है कि जो आदमी निफ्टी को एक दिन चला रहा है, वही अगले दिन उसको गिरा रहा है। तो ये साफ दिखता है कि या तो कंसोलिडेशन है, या मार्केट को, निफ्टी को टिका के रखा है। मुझे लगता है निफ्टी को टिका के रखा है। इसमें कोई कंसोलिडेशन मुझे नहीं दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच आज के इस चर्चा के लिए। और बुक शो हमने एक डाला है, और वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी किताब की चर्चा हम लोगों ने की है, और उसको सुनिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसका नाम है किताब का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किताब में ये कि हर चीज़ आपको पता है, लेकिन आप करते कुछ नहीं है, क्योंकि आप मिस कर देते हैं या उसको उतनी तवज्जो नहीं देते। तो उसको भी देखिएगा, अपना व्यू बताइएगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सर्वेंद्र और सुनील जी का शो आपको रेगुलर टाइम पे मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे मंडे सुबह 6:55